अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर साइमा अब्बास मेहदी, NCH वेरीफाइड, पंजाब, पाकिस्तान। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम आँखों की बीमारियों के हवाले से बात करेंगे, नज़र की कमज़ोरी की बात करेंगे और कौन सी वजूहात हैं, कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से नज़र कमज़ोर हो सकती है। और उसके बाद ज़िक्र करेंगे होम्योपैथी की उन 3 बेस्ट मेडिसिन्स का जिनसे आप शफायाब हो सकते हैं, नज़र की कमज़ोरी दूर हो सकती है, आँखों का बहंगापन ख़त्म हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, तो बात करते हैं उन अवामिल की जिनकी वजह से बीनाई मुतासिर हो सकती है। कम से कम 3 अवामिल लाजमी शेयर करूँगी। नंबर 1, ग़िज़ाई किल्लत, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई की कमी की वजह से और जिंक की कमी की वजह से आँखों की बीनाई कमज़ोर हो सकती है। नंबर 2 पे आता है स्क्रीन टाइम। जब हम बहुत देर तक और मुसलसल कंप्यूटर पे, लैपटॉप, मोबाइल या टीवी इन पे फोकस करके बैठे रहेंगे, मुसलसल देखते रहेंगे तो आंखों पे दबाव बढ़ता है जिसकी वजह से नज़र कमज़ोर हो सकती है। नाज़रीन, नंबर 3 पे आता है विरासती अवामिल, मतलब फैमिली लेवल पे। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपकी फैमिली में आपके दादा परदादा की नज़र वीक होती है और सेम वही पोजीशन आगे न्यू जनरेशन में भी मुंतकिल हो रही होती है। एक ये भी रीज़न होता है नज़र की कमज़ोरी का। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि आँखों की कमज़ोरी की, नज़र की कमज़ोरी की मेडिकली क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। इसमें नंबर 1 पे आता है आई स्ट्रेन, ठीक है, और अकोमोडेटिव स्पम्स। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि स्क्रीन पर मुसलसल देखने से सेलरी मसल्स ज़्यादा देर तक सिकुड़े रहते हैं जिससे आँख का लेंस मुसलसल तनाव का शिकार रहता है। ये मेडिकली बात की जा रही है। उसके बाद क्या होता है कि नतीजतन आँख की कुदरती फोकसिंग पावर डिस्टर्ब हो जाती है, मुतासिर होने लगती है और नज़र धुंधली या कमज़ोर महसूस होने लगती है। और इस प्रॉब्लम की वजह से ख़ास तौर पे जो करीब की नज़र है वो ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। इसीलिए करीब की नज़र जब डिस्टर्ब होती है, पढ़ने में दिक्कत शुरू हो जाती है, आँखों में दर्द शुरू हो जाता है, नज़र धुंधलानी शुरू हो जाती है, लफ्ज़ धुंधलाने शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, दूसरी जो वजह है, जो बड़ी ख़ास वजह है और आजकल के दौर के हिसाब से है, वो आती है डिजिटल आई स्ट्रेन, जिसमें ब्लू लाइट का बहुत हाथ है। अब इसमें होता क्या है कि जो स्क्रीन से ब्लू लाइट खारिज हो रही होती है, ठीक है, वो आँख की रेटिना को नुकसान पहुंचाती है और जिससे मैकुलर डिजनरेशन का खतरा पैदा हो जाता है। और यही ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन को भी बहुत मुतासिर करती है जिससे इंसान की रात की नींद डिस्टर्ब हो जाती है और आंखों में थकन का एहसास बढ़ जाता है। नंबर 3 पे आता है रिड्यूस ब्लिंकिंग रेट, यानी पलकें झपकने का जो दौरानिया है वो बहुत कम हो जाता है क्योंकि आंखों में खुश्की बढ़ना शुरू हो जाती है। नॉर्मली जो है वो तकरीबन 15 से 20 बार 1 मिनट के अंदर पलकें झपकी जाती हैं, लेकिन जब आप मुसलसल स्क्रीन पे नज़र जमा कर काम करते हैं तो पलकें झपकने का जो दौरानिया 15 से 20 बार का होता है, सॉरी, वो जाकर 5 से 7 बार पे जाकर ठहर जाता है। मतलब दौरानिया जो है वो 5 से 7 बार का हो जाता है 1 मिनट के अंदर। ये दौरानियाँ कम होने से क्या होगा कि आपकी आंखों की नमी क्योंकि मुतासिर हो चुकी होती है, इसका असर आंखों पे इस हद तक पड़ता है कि आंसू बनने की जो मिकदार है वो भी कम हो जाती है और इसमें आप ऐसे समझिए कि ड्राई आई सिंड्रोम की इशू शुरू हो जाती है। नाज़रीन, नंबर 4 पे आता है मायोपिया, ठीक है। उसमें क्या होता है कि बच्चे हैं और जो नौजवान नस्ल है जो ज़्यादा स्क्रीन टाइम ले रहे हैं और स्क्रीन को बहुत करीब से मोबाइल को देखते हैं, उनकी करीब की नज़र डिस्टर्ब हो जाती है, करीब की नज़र कमज़ोर हो जाती है, आंखों में धुंधलापन आना शुरू हो जाता है क्योंकि दबाव बढ़ जाता है आंखों पे। नाज़रीन, नंबर 5 पे आता है न्यूरल एडाप्टेशन, और या फिर इसको विजुअल प्रोसेसिंग का बिगाड़ भी कह सकते हैं। जी हाँ, मुसलसल स्क्रीन देखने से दिमाग की विजुअल प्रोसेसिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी एडजस्टमेंट मुतासिर होने लगती है। और उससे होता क्या है, क्योंकि आप मुसलसल नज़र जो है वो अपनी स्क्रीन पे जमा के रखते हैं तो स्क्रीन के अलावा किसी भी चीज़ को फोकस करने में आपको काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है
اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو روشنی کے مختلف زاویے ہیں آپ کی نظر اس روشنی کو بھی برداشت نہیں کر پاتی۔ اچھا، میں نے یہ جتنے بھی آپ کو عوامل بتائے، یہ جب آپ کے عوامل شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے باوجود آپ نہ کوئی ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں، نہ آپ احتیاط کی طرف جاتے ہیں، اور نہ ہی آپ پراپر ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد کیا رد عمل ہوتا ہے کہ جہاں نظر دھندلا رہی ہوتی ہے، نظر کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے، سر میں درد، چکر شروع ہو جاتے ہیں، مگر آپ توجہ نہیں کر رہے ہوتے، تو اس کے بعد آپ کی آنکھوں کے اندر ٹیڑھا پن آنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو روٹین میں بہنگا پن بھی کہتے ہیں، مطلب آنکھیں ٹیڑھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ٹیڑھی ہونے کے بعد کیا سچویشن پیدا ہوتی ہے، مطلب ایک آنکھ جو ہے آپ کی اندر کی طرف پھر جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر بات کرتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن کا۔ جی ہاں، الحمدللہ ہومیوپیتھک میڈیسنز میں اتنی پاور ہے کہ وہ آنکھوں کی جہاں نظر کو ٹھیک کرے گی، قریب کی ہو یا دور کی ہو، آنکھوں کے دھندلے پن کو ختم کرے گی، وہیں آنکھوں کے ٹیڑھے پن کا علاج بھی مستقل اور مؤثر کرے گی، اور انشاءاللہ جو بھی آنکھ کا بہنگا پن ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ عموماً یہ ٹیڑھا پن بچوں کی آنکھوں میں زیادہ جلدی آ جاتا ہے، کیونکہ غذائی قلت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور جیسا کہ آج کل بچے موبائل کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ماں منع بھی کرتی رہے لیکن بچے نہیں سنتے۔ تو ناظرین، ذکر کرتے ہیں سب سے پہلی اور ٹاپ کلاس میڈیسن کا، اس کا نام ہے روٹا، روٹا 30۔ جی ناظرین، روٹا 30 اب کن پیشنٹس کے لیے ہے؟ آنکھوں کی سمٹم، اگر آپ کی آنکھوں کی تکلیف کی سمٹمز جو اس روٹا سے میچ کر جائیں تو پھر آپ روٹا 30 استعمال کر سکتے ہیں 3 ٹائم۔ اب ان کی علامات کی طرف چلتے ہیں کہ روٹا کی علامات آنکھوں کی کیا ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا کہ جو بہت ہی پڑھاکو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کتابی کیڑے ہوتے ہیں، جن کو پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، ان کو اتنا شوق ہوتا ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو لائٹ جل رہی ہے یہ میری پڑھائی کے لیے انف ہے یا نہیں۔ مطلب جہاں بھی بیٹھے، کوئی عکس نہیں دیکھا، کوئی روشنی نہیں دیکھی، کچھ نہیں دیکھا، کوئی لائٹ آن کی نہ کی، ٹارچ کی اس میں پڑھ لیا، موبائل کی ٹارچ آن کر لی، کچھ بھی، بس پڑھنے کا شوق ہے، پڑھتے جاؤ۔ لیکن یہ کنڈیشن جو ہے یہ آنکھوں پہ برا اثر ڈالتی ہے۔ تو پھر جو لوگ پڑھاکو قسم کے ہیں، یا وہ لوگ جو کشیدہ کاری کرتے ہیں، سلائی کڑھائی کا کام کرتے ہیں، جیسے درزی ہوتے ہیں اور کڑھائی بڑھائی کا جو ہے امبرائڈری کا کام کر رہی ہوتی ہیں، لیڈیز بھی کرتی ہیں، جینٹس بھی کرتے ہیں، اور جہاں پہ بہت فوکس کرنا پڑتا ہے ہر وہ کام سمیت، اس میں موبائل بھی ہے، لیپ ٹاپ بھی ہے، ٹیلی ویژن بھی ہے، کمپیوٹر بھی آ جاتا ہے، ہر وہ کام جس میں آپ اپنی آنکھ کو بالکل فوکس رکھتے ہیں اور مسلسل رکھتے ہیں، یہ اس سچویشن میں جب آنکھوں کی تکلیف پیدا ہو جائے، نظر کمزور ہو جائے، آنکھوں میں جلن شروع ہو جائے، سر میں درد شروع ہو جائے، اور بالخصوص آپ کی دائیں آنکھ ڈسٹرب ہونی شروع ہو جائے، تو اس کے لیے روٹا 30 3 ٹائم بہترین میڈیسن ہے۔ جی ناظرین، دوسرے نمبر پہ جو میڈیسن آتی ہے وہ ہے یوفریزیا، یوفریزیا 30 3 ٹائم۔ اب یوفریزیا کی علامات کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے اس میں آنکھوں سے پانی بہت آتا ہے، اور سادہ پانی نہیں ہوتا، وہ پانی خراش دار ہوتا ہے، آنکھوں میں چبھن کا احساس ہوتا ہے، جیسے آنکھوں میں ریت پڑ گئی ہے۔ آنکھوں سے جو پانی آتا ہے وہ جہاں جہاں لگتا ہے وہ جلن پیدا کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس یوفریزیا کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ روشنی نہیں برداشت کر سکتی۔ جیسا کہ اب سردیاں چل رہی تھیں، اکثر لوگ دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں، زیادہ دیر دھوپ میں بیٹھنے سے، لائٹ سے، کمرے میں لائٹ ہونے سے، یا بہت زیادہ روشنیوں والا ماحول ہے، ایسی کنڈیشن کے اندر پیشنٹ کی جو آنکھیں ہیں نا وہ چندھیانا شروع ہو جاتی ہیں، مطلب وہ کبھی ایسے کبھی ایسے، مطلب اس کی یہ سچویشن چلنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو سکون کہاں میں محسوس ہوتا ہے؟ اندھیرے کمرے میں۔ پھر وہ اپنے کمرے کی دروازے کھڑکیاں بند کر کے، لائٹ بند کر کے جب سوتا ہے، لیٹتا ہے، یا آنکھوں کو سکون دیتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے، تو اس کی آنکھوں کو سکون ملنا شروع ہوتا ہے۔ تو جب یہ والی کنڈیشن چل رہی ہو کہ آنکھوں سے پانی بھی آ رہا ہے، آنکھوں میں جلن بھی ہے، آنکھوں میں خارش بھی ہے، پانی بھی چبھن والا ہے، خراش دار ہے، آنکھیں روشنی برداشت نہیں کر رہی،
आंखों में दर्द हो रहा है और रात के वक्त खसूसी तौर पे ये पोजीशन हो जाती है, आपको दिन की रोशनी बर्दाश्त नहीं, रात की लाइट और बल्ब बर्दाश्त नहीं, अंधेरे में आपकी आंखें सुकून महसूस करती हैं, तो आंखें बंद करके यूफ्रेजिया 30 3 टाइम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह शिफा होगी। नाज़रीन, नंबर 3 पे आती है साइक्लेमन 30 3 टाइम। अब इसकी अलामतें क्या हैं? सबसे पहली और बड़ी जो अलामत है ना, वो ये है कि जो आपकी लेफ्ट साइड की आंख होगी वो अंदर की तरफ खिंच जाएगी, और जिसको भेगापन कहते हैं, आंखें टेढ़ी हो जाती हैं। आपकी दाई साइड लेफ्ट साइड की जो आंख है वो अंदर की तरफ धंसी हुई होगी, अंदर की तरफ खिंची हुई होगी। इस दवा में भी धुंधलापन पाया जाता है, और इस दवा के अंदर इस दवाई की जो अलामतें हैं, मतलब मरीज़ की जो आंख है वो धुंधलापन महसूस करती है, आंखों के आगे उसे धुआं धुआं सा उड़ता महसूस होगा, जैसे धुंध के मौसम में धुंध हो रही होती है, फॉगी फॉगी सा जो है ना, उसको मौसम लगता है। उसकी आंखों के आगे जो है वो चिंगारियाँ सी उठती महसूस होगी। अच्छा, सोकर जब उठेगा, जैसे ही सोकर उठेगा उसकी आंखों के आगे मुख्तलिफ जो है ना धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ कलर के, किसी के येलो बनते हैं, किसी के ब्लैक बनते हैं, किसी के रेड भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब है कि धब्बे मुख्तलिफ कलर्स के, और उसकी आंखों के सामने रंग बिरंगी चिंगारियाँ उड़ती हुई महसूस होती हैं, रंग बिरंगे ज़रात उठते हुए महसूस होते हैं। लेकिन इसकी जो कॉमन, जिसको कहते हैं ना कि एक की इंडिकेशन जो है वो यही है कि जो आपकी लेफ़्ट आंख है वो अंदर की तरफ खिंच जाती है। और इसीलिए आपने जैसा कि थंबनेल पे भी पढ़ा कि भेगेपन का इलाज, तो 30 साइक्लिन 30 सुबह दोपहर शाम अपनी अलामात के हिसाब से इन तीनों दवाइयों को एडजस्ट कीजिए, और तकरीबन आप इसको 3 माह तक लाजमी इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको शिफा होगी। मज़ीद कहीं पर कमी पेशी हो तो लाजमी अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से रजू कीजिए, क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अलामात के सर पे होता है, इसलिए ज़ाती तौर पे किसी भी सोच के तहत उठाकर कोई भी मेडिसिन ना इस्तेमाल कीजिएगा जब तक कि सिम्टम मेडिसिन के साथ मैच ना कर जाए। अगर वाकयातन शफा चाहिए तो मुनासिब है अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता कीजिए। बाकी व्हाट्सएप नंबर भी चलता है, अगर आप रब्ता करना चाहें तो आप अपना अपॉइंटमेंट टाइम ले सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।